हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अब लप्पू की धुलाई होना पूरी तरीके से डिटर्जेंट से, जो बढ़िया वाला सर्फ होता है उसी से अब इसकी धुलाई स्टार्ट महिलाओं ने कर दी है। इसलिए कि महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा कपड़ा किस सर्फ से धुला जाता है और कौन सा कपड़ा किस तरीके से। एक होता है ना, एक मुलायम कपड़ा होता है तो उसको आराम से हाथों से मल कर धो देते हैं। एक कपड़ा होता है कि उसमें मैल चढ़ जाता है तो उसको गर्म पानी में डाल के या पूरा उससे पीटा जाता है। तो वही हाल लप्पू का है, इसलिए कि इसको पीटने वाला धुलाई करना पड़ेगा, जो महिलाओं को बहुत अच्छी तरीक़ा से अनुभव है। तो अब महिलाओं के पल्ले पड़ गया है लड़का। आकांक्षा आगे आई है तो सभी महिलाएं आकांक्षा का साथ देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो गई हैं। अंकुश को तो चुप करा दिया गया और अंकुश चुप भी हो गया। पता नहीं क्यों आगे आया लेकिन पीछे की तरफ निकल लिया और सफाई भी देने आ गया। तो अंकुश की बस की बात नहीं थी, ये महिलाओं की ही बस की बात है। इसलिए कि जब होता है तब महिलाओं के ऊपर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। तो इसका जो नाटक नौटंकी है, इसका एंड किस तरीके से होगा पूरी तरीके से आप लोगों को पता है। इसलिए कब महिलाएं, जब एक होता है नारी सशक्तिकरण, जब नारियां जुटती हैं ना तब बड़े बड़े लोगों के बैंड बज जाते हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती, जो महिलाओं को लोग दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं, सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं, लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, उस महिलाओं का अपमान करने का किसी को हक नहीं है। और ये किस तरीके का इंसान है लप्पू, जो जब होता है महिलाओं पर आता है। अपनी घर की महिलाओं की बेइज्जती करते करते अब ये सोशल मीडिया की महिलाओं पर आ चुका है और एक महिला के घर में एक महिला की धुलाई कर रहा है और वो महिला चुपचाप देख रही है। क्यों भाई, क्या तुम महिला नहीं हो? हाथ मिला रही है वो महिला पूरे बस में कि बहुत सारे लोग मेरे को बदनाम करने के लिए कमेंट कर रहे हैं तो मैं हाथ मिला रही हूँ और वो गाल छू रहा है। इस तरीके के वो दिखावे कर रहे हैं सब। और जिसकी फैमिली में ये आज शामिल है, जायसवाल फैमिली में, कहीं ना कहीं उनका भी इसमें व्यूज का मामला है। और वो भी सोच रहे हैं कि जब तक सचिन हमारे साथ है तब तक क्यों नहीं हम रोटी सेकेंगे। बिल्कुल सेकेंगे रोटी। मामला गरम है, तवा गरम है, उस पर रोटी आराम से सिक जाएगी। जाड़े का मौसम है, गरम रोटी ही बहुत लोग पसंद करते हैं। गरम खाना सभी को पसंद आता है और ये पूरी तरीके से गर्मा गर्म तावा की तरह उनकी फैमिली में घुसा हुआ है और रोटी सेक रहे हैं लोग। साथ में 2-3 फैमिली और है, उसका भी ब्लॉग आ रहा है, उसमें भी व्यूज आ रहे हैं। लप्पू जहाँ भी जाएगा वहाँ सभी को व्यूज देगा ही देगा। मतलब जितना भी ये गया था दर्शन करने के लिए सीहोर में, वहाँ पर ये सिर्फ कंटेंट के लिए गया था। वहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये मनीषा से नहीं मिला है, मनीषा दूसरे होटल में है, ये जायसवाल फैमिली के साथ सटा हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, ये दिखाया गया है। लेकिन कहीं से भी ये सही नहीं है। सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें नहीं किया गया। जो भगवान के दरबार में मजाक कर रहा है, वीडियो बना रहा है, हर एक वहाँ पर पूजा हो रहा है, वहाँ पर फूल माला का भी वीडियो बन रहा है। ये कंटेंट लेने हर जगह पहुँचते हैं सब, दिल से पूजा नहीं करते हैं सब, सिर्फ कंटेंट के लिए जाते हैं। जिस तरीके से माता रानी का चौकी रख दिया, प्रसाद था ही नहीं, वो भी कंटेंट था, सही बात है। आकांक्षा की अभी वीडियो आई है, मैंने देखा है, लेकिन मैं कल से ही सोची थी कि इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी। वैसे आकांक्षा ने बहुत अच्छा काम करने का एक बीड़ा उठाया है और सभी महिलाएं आकांक्षा के साथ हैं और उसी की बस की बात है, उसी की बस की बात है। जब पिछला
सरिता जी से कंट्रोवर्सी हुआ था, तब भी आकांक्षा को ये किस तरीके से उल्टा सीधा उसके प्रोफेशन पर आकर ये गंदगी फैलाया था। इसका क्या प्रोफेशन है? इसका क्या प्रोफेशन है? कहीं से टीचर दिखाई देता है, कहीं से शिक्षित बात करता है। सिर्फ इसको पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसे के लिए इसकी फैमिली मरती है और फैमिली जानबूझकर इसको आगे बढ़ा रही है कि भाई पैसा तो घर ही में आएगा, जैसे भी आए, चाहे कोई भी लाए, चाहे माँ पैसा लाए, चाहे इसकी वाइफ लाए, चाहे ये लाए, पैसा तो आना ही है। किस तरीके से वो लॉकर वाली, इसके पिछले वीडियो में ही मैंने बोल दिया था, ये सारी चीज़ें पब्लिक को किस तरीके से मूर्ख बना रहा है। क्लिप का आदान प्रदान भी कर रहा है, सारे मिले हुए हैं। जिस तरीके से मनीषा मुस्कुरा कर और सीधे सीमान जा रही है, कहाँ जा रही है भगवान जाने, लेकिन कहीं से आप लोगों को लग रहा है कि वो मिली नहीं है। जो महिला उतने दूर से आई है मिलने के लिए, अगर कोई उसका पति नहीं मिलता है वहाँ पर, इतनी दूर से वाइफ फ़ोन करके मायके तक से, वो जानबूझकर मायके से फ़ोन करके दिखाया गया है कि हम तड़प कर आ रहे हैं मिलने के लिए। इतना तड़प है पति से मिलने के लिए। अब पब्लिक को मूर्ख बनाना बंद कर दो। कब तक ये रायता फैलाओगे? कब तक? हो गया, बहुत पैसे कमा लिए। अब चलो भाई, अब एक नया मोड़ आ गया है। आकांक्षा और सचिन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, और ये सच में जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, सरिता जी का तो किसी ने साथ नहीं दिया है, इसलिए कि सभी अभी उस समय भ्रम में थे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब ये जो 2 महीने से सभी चीज़ें सभी को मालूम है, एक एक बात सभी के दिमाग और दिल में बैठ गया है कि ये लप्पू जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहा है। हुआ तो था सच्चाई, लेकिन जो इतना खींच कर 2 महीने से लेकर आ रहा है, ये चाहता तो 10 दिन में सारी चीज़ें पूरी तरीके से आप कैमरा सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, लेकिन इसे तो क्लियर करना नहीं है। इसे तो इसकी पूरी फैमिली की वीडियो आ रही है। अब अचानक से एक और आ गया है कि मनीषा की जो इंस्टाग्राम की 1 मिलियन की आईडी थी, वो आ गई अचानक से। महादेव की नगरी में जाने से इनका इतना बड़ा फायदा हुआ है। सब कुछ इसी के पास था दोस्तों। इस सब सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है कि मनीषा की आईडी चली गई थी, इतने दिनों से चली गई थी, अचानक से आ गई। जैसे ही दर्शन हुआ, अचानक से ऊपर से उड़कर आईडी भी आ गई। इनकी माँ का कहना है कि सब कुछ हो जाएगा, बाबा के दरबार में आई हो तो मिलन भी हो जाएगा। तो मिलन तो होगा ही, तो मिलन तो हो ही भी गया है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि अभी मिलन नहीं हुआ है। अभी बहुत दूर तक ये सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन कब तक मूर्ख बनाओगे तुम भाई? कब तक मूर्ख बनाओगे? मतलब भाई की शादी वाला तो बात तो मैं, जो आकांक्षा ने बोला है, वो तो भाई की शादी वाला बहुत पहले से सभी को मालूम हो गया है। इसलिए कि नेहा के भाई जो चीनू है, उन्होंने ही बताया था, उनके घर में ही सारी बातें हुई थी कि अब देखना प्रिंस की शादी तय हुई है तो मैं इसमें कितना लाख रुपया, 15-20 लाख रुपया कमाऊंगा। और जो 50 कार्ड छापे गए थे, अपने पिता को फ़ोन करके बोलता है कि मेरा नाम नहीं छापना है। मतलब सीरियस हो गए सभी लोग कि अरे ऐसे कैसे हो सकता भाई, घर का बड़ा लड़का का ही नाम कैसे भूल सकते हैं लोग। लेकिन कंटेंट, इसको किस तरीके से कंटेंट सिर्फ सोचता है कि हम कहाँ से कंटेंट उठाएं, चाहे फैमिली कितना भी कीचड़ में चली जाए, मेरी फैमिली कितना भी नीचे गिर जाए, जब सारी चीज़ों से हार जाता है तो फिर फैमिली पर आ जाता है। कभी पिता से कंट्रोवर्सी करेगा, कभी माँ से कंट्रोवर्सी करेगा, कभी भाई से कंट्रोवर्सी करेगा, कभी अपनी बहन से करेगा। जो दांत वाली बात इसने बोला था कि दांत 2 दांत मतलब गैप है, तो भाई अपने बारे में भी तो सोच लेते। सच में आकांक्षा ने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है कि पहले अपनी बहन का दांत देख लो। ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, धर्म का मजाक उड़ा रहा है। कब तक ये इंसान इसका पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी ही इसका घड़ा फूटने वाला है दोस्तों। यही पब्लिक इसको किस तरीके से इसका चप्पल जूते से एंड करेगी, सभी को मालूम हो गया है कि अब ये ओवर चाह रहा है। ओवर, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा लिमिट में रहता है तो वहाँ तक सभी को अच्छा लगता है, लेकिन लिमिट क्रॉस कर दिया है, लिमिट से बहुत ज़्यादा ओवर ये बहने लगा है। इसका बहना कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा।
अभी पिछली कंट्रोवर्सी में जो सरिता जी के साथ हुई थी उसमें आकांक्षा भी आई थी, तो आकांक्षा जी से इसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। फिर वही चीज़ ये करेगा, थूक कर चाटने वाला है ये इंसान, थूक कर चाटेगा। जब कहीं से नहीं पता चलता है तो तुरंत माफ़ी भी मांग लेता है। किस तरीके से इतना रायता फैलाया, एक महिला की इज्जत को पूरी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर किस तरीके से धज्जी उड़ाए, एक एक गंदी गंदी चैटिंग दिखाया। गंदी गंदी चैटिंग दिखाने के बाद आराम से बोल रहा है कि हम तो पब्लिक से माफ़ी मांग लिए हैं। तुम्हारी माफ़ी मांगने से पब्लिक माफ़ नहीं करती है, माफ़ नहीं करती है। लेकिन यहाँ जब सीहोर जाने की बात हुई है, सीहोर जाने के बाद तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि ये सब ड्रामा चल रहा है। पूरी की पूरी फैमिली इसमें मिली हुई है, पूरी की पूरी फैमिली मिली हुई है। कहीं से भी मनीषा रो नहीं रही है, कहीं से भी। जो इतने दूर से आई है, पति मिलेगा नहीं तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगा। पति से बढ़कर इसका आईडी हो गया है। पति से मिलना दिखाया नहीं गया, आईडी मिल गया। इतनी खुश है कि पति मिले चाहे भाड़ में जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पैसे आने चाहिए, आईडी आ गया, चलो भाई उस पर भी पैसे कमाएंगे, उस पर भी प्रमोशन करेंगे। प्रमोशन के लिए इसकी माँ, मनीषा की माँ ने बोला कि प्रमोशन के लिए रिश्ते नाते सब कुछ ख़त्म हो रहा है। मतलब जब आई है अटैची लेकर पूरी तरीके से भर के ट्रॉली, तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए कर गई थी। मतलब अपनी माँ से बैठकर दो शब्द बात भी नहीं की, सिर्फ एक रो रही है कि मेरे मम्मी रो रही हैं, मेरे पापा रो रहे हैं, ऐसा वो लोग सबक सिखाएंगे, मैं स्टैंड लूँगी। कुछ नहीं, स्टैंड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम लोग तो एक ही साथ हो, फिर स्टैंड लेने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अपने पति के लिए स्टैंड ले सकती हो, पति के तरफ से स्टैंड लेने की बारी आ गई है। इसलिए कि अब सारी महिलाओं को पता चल गया है, इतने सारे वीडियो आ रहे हैं और सभी आकांक्षा के साथ सभी महिलाएं खड़ी हैं। और इस तरीके से अब इसको याद दिलवा देना है कि अब सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाओगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। सभी के समझ में आ गया है, पब्लिक को किस तरीके से ये घुमा रहा है, किस तरीके से फिरा रहा है और व्यूज कमा रहा है, पैसे कमा। पैसे के लिए इतना नीचता पर उतर गया है, इतना नीच हरकत कर रहा है कि क्या ही मैं, इसका कंटेंट ख़त्म ही नहीं होगा, कभी भी नहीं ख़त्म होगा। पूरी तरीके से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बनना चाहता है कि हम ही रहें सोशल मीडिया का राजा बन के रहें। ऐसे राजा को लातों घूसों से पिटाई होती है। कभी कभी राजा भी गलत चीज़ करने लगता है ना। जैसे तो तुम राजा बनने लायक है ही नहीं हो, ना राजा कहलाने लायक हो, कुछ भी नहीं हो तुम। सिर्फ ना पब्लिक को किस तरीके से गुमराह कर रहे हो, और पब्लिक मूर्ख है कि तुम्हारी वीडियो को देख रही है। जो पब्लिक है ना, हम भी पब्लिक हैं, लेकिन हमें तो भाई कंटेंट लेना है, तो रिएक्शन वालों को मजबूरी बस इसकी वीडियो देखनी पड़ती है कि हम भी भाई वीडियो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। और जब होता है रिएक्शन वालों को टारगेट करता है, इसकी फैमिली पूरी रिएक्शन वालों को टारगेट करती है। किस तरीके से इसके घर में मेहमानों का आदर होता है, किस तरीके से क्या होता है। यहाँ तक कि जो अंशु इसकी मुंह बोली बहन है, वो गई कि हमारा भाई है, चलो भाई ये लोग कन्यादान दिए हैं, वो अपने तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की रिश्ता निभाने की। लेकिन जब ये अम्बाला पहुँचती है भाई को देखने के लिए, चलो भाई फांसी लगा रहा है कि जहर खा रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन मनीषा ने क्या बोला, मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है। इसकी माँ बोलती है कि मेरे 4 बेटा और बेटियां हैं, लेकिन एक बेटी जब जाती है, छोटी वाली बेटी, तो बोलती है कि मुफ्त का रोटी तोड़ने आएगी। जो कि सारी चीज़ें अंशु ने पूरी तरीके से वीडियो में बता चुके हैं। अब एक और मामला आया है, शायद कुछ रुपये पैसे का, उस पर भी मैं पहले वीडियो देखूंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, तब मैं वीडियो बनाऊंगी। और लप्पू की भी मेरे वीडियो बनाते बनाते मैंने दूसरे मोबाइल में चेक किया, तो लप्पू की भी वीडियो आ गई है, और क्या बोल रहा है उसके बारे में बाद में बात करूंगी। लेकिन इसका सोशल मीडिया से हटना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए ये अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। किसी के प्रोफेशन पर
मतलब उंगली उठा दे रहा है। अपने प्रोफेशन के बारे में देखो भाई, तुम्हारा तो प्रोफेशन हो गया है सिर्फ गंदगी फैलना। तुम्हारे मुंह में गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें जो गंदी गंदी चीज़ें भरी हैं कि उस महिला को टारगेट करो, उसको टारगेट करो, उसको टारगेट करो। नेहा को बना रखा है। सच में दोस्तों, इसकी पूरी की पूरी फैमिली इतनी गंदी हो गई है कि मैं क्या बताऊं। मानते हैं नेहा तो बहुत गलत थी, पता नहीं क्यों इससे क्या उसका कैसे इसको पहचान नहीं पाई कि क्या नहीं कर पाई। उसको भी नहीं पता था कि ये लप्पू उसकी इतनी बेइज्जती करेगा। हालांकि वो इस अब वीडियो बहुत कम बनाती है, अपनी ही बातों को रखती है, लेकिन अभी भी लोगों के दिल में शंकाएं हैं कि कहीं ना कहीं वो मिली हुई है। अब क्या आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें सभी के सामने आएगी। अभी तो पूरी तरीके से एक फैमिली से चिपक कर किस तरीके से रायता फैला रहा है। लास्ट में यही होगा कि किट्टो भी बदनाम हो जाएगी। लास्ट में यही होगा कि किट्टो भी बदनाम, इसलिए कि जब पब्लिक ही आपको आगे बढ़ाती है। जब पब्लिक गाली देगी तो फिर पब्लिक से ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। पब्लिक व्यूज देगी तो गाली भी देगी, जहाँ गलत रहेगा तो वहाँ गाली भी देगी। तो पब्लिक की नज़रों में गिरना कितना बुरा होता है ये समझ से परे हो जाएगा एक दिन। यही पब्लिक लात मार के भगाने लगेगी। पब्लिक कब जीरो से हीरो बना देगी और हीरो से जीरो बना देगी। जो भी इसकी फैमिली से ये किसी भी फैमिली से सटेगा उस फैमिली का भी नाम आएगा। पूरे कमेंट में किट्टो के भरा हुआ है, किट्टो को बदनाम करने की कोशिश। भले किट्टो सही है, लेकिन इतने गंदे इंसान को अपने घर में रखे हुए हैं लोग, जो पूरी तरीके से वहां भी गंद भक रहा है, गंद बक रहा है अपने एक महिला के लिए। किस तरीके से आकांक्षा को गंदी गंदी बातें बोल रहा है, तंबाकू वाला। हद है यार, कितना गिरोगे कितना गिरोगे। मतलब इसका पूरी तरीके से एक आदत बन चुका है, सिर्फ महिलाओं से भिड़ने का आदत बन चुका है। हमें तो लगता है कि उस जन्म में महिला ही होगा। जो महिलाएं अपने में आपस में लड़ती हैं भिड़ती हैं गांव में, इसी तरह ये सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें कर रहा है। कब तक ये काम करोगे भाई, कब तक? अब सभी के नज़रों से नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हो। इतना तुम अच्छे रहते तो कमेंट ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। कमेंट खोल के तो देखो, कमेंट ऑन करके को तो देखो तुम्हें किस तरीके से चप्पल जूते और किस तरीके से गालियाँ पड़ेंगी। इसलिए कि अब पब्लिक यही सोच रही है कि कब ये लड़का मिल जाए और किस तरीके से इसकी धुलाई करे। लेकिन धुलाई करने के लिए महिलाएं ही आगे आई हैं और महिला से ही ये भगेगा। फिर से माफ़ी मांगेगा, एक माफ़ीनामा नोट लिखेगा फिर से, जिस तरीके से पिछली बार आकांक्षा से माफ़ी मांगा था। हमारे तंत्र को, हमारे मंत्रों का ये उपहास कर रहा है, वेद पुराण का उपहास कर रहा है। ये कैसा इंसान है समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का इंसान है। अब हद कर दिया है और सभी के नज़रों से ये गिर भी चुका है, एकदम नीचे, पैरों के नीचे से भी नीचे ये गिर चुका है। सिर्फ पैसे के लिए। कितना ये गिरेगा दोस्तों, पैसे के लिए। दूसरे को कह रहा है कि मेरा कंटेंट उठाकर डाल रहे हैं लोग पैसे के लिए। तो तुम कंटेंट दो ही मत भाई, तुम अपना आराम से ब्लॉगिंग करो, नहीं तुम्हारे पर कोई वीडियो बनाएगा। तुम खुद रायता फैला रहे हो कि हम ट्रेंडिंग में हमेशा बने रहें। वो भी ट्रेंडिंग कौन सा? गंदगी वाला ट्रेंडिंग, जिस पर थूकने का भी मन नहीं करेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। देखिए कब तक ये सुधरता है, लेकिन अब जल्दी ही इधर इसका मतलब पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी ही फूटेगा और ये शांत होगा। इसका एंड किस तरीके से होगा सभी को पता है कि जब महिलाएं अपने आप में आ जाती हैं तो किस तरीके से बैंड बजाती हैं, इसको पूरी तरीके से पता हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।